गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। आइए अपना सेशन को लेकर के आए हैं। आज आपको टॉप 5 मैथ का सवाल है। मैथ का सवाल है जो इस 5 में किसी प्रकार की कोई आंच नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये डायरेक्ट हूबहू पूछे जाने की है और एकदम बिना एकदम देखो और चुटकी में बना दो, चुटकी में। आइए अपना लोग बिना समय गंवाए हुए सवाल को सॉल्व करते हैं। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, अब कह रहा है कि पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किसी संख्या के, ठीक, कोई संख्या पता नहीं है, 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 है। 5वां हिस्सा कितना है? 15 है। तो उस संख्या का आधा भाग क्या है? तो कुछ नहीं, आराम से सॉल्व करो मेरे प्यारे बच्चों। मान लो कोई संख्या x है, के मतलब होता है का, या के मतलब होता है गुना 3/7। फिर यहाँ पे इसका 1/4 का मतलब होता है, सब का मतलब का के मतलब गुना होता है 2/5। इसका इन सभी का जो है ना गुणनखंड दिया हुआ है कितना मेरे प्यारे बच्चों? 15 दिया हुआ है। अब आइए जो कटता है काट दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिएगा, ये 2 ये 4 को काट देगा, ये 3 इस 5 को काट देगा, 15 को काट देगा। उसके बाद ये मेरे प्यारे बच्चों अब तो कुछ बचा नहीं बचा तो कोई बात नहीं, इसको गुना करिए, इस सबको आपस में गुना करिए। तो हो गया 5 दूना 10, 10 गुना 7, तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों 70। और इस 70 को इस 5 से गुना कर लीजिए, तो x इक्वल टू हो गया मेरे प्यारे बच्चों 70 गुना 5। तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया 7 पंचे 35, मतलब 350 हो गया। लेकिन पूछ क्या रहा है? तो वो संख्या तो प्राप्त हो गया, कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 350। लेकिन उस संख्या का आधा चाहिए ना, तो मतलब इसमें जो है ना 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दीजिए, कट जाएगा। 2 इकाई 2, 7 ना 14, 5, मतलब इसका आंसर हो गया 175। मतलब अगर वही संख्या केवल वही संख्या पूछ देता तो 350 होता, लेकिन उस संख्या का आधा पूछा है ना, तो इससे 2 से भाग दीजिएगा तो 175 आया। इनको कोई है? एक लाइन में सवाल सॉल्व होने वाला है, एक लाइन में देखो और बना दो। अब ये दूसरा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, 92 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए इसको आराम से सॉल्व करते हैं बिना सोचे समझे। ये व्यास तो मेरे प्यारे बच्चों व्यास का आधा होता है त्रिज्या। व्यास का त्रिज्या को छोटका r से, तो व्यास का आधा होगा क्या होगा? त्रिज्या। तो समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, तो इससे 2 से भाग दे दीजिएगा, तो ये कट के आ गया आपको 4 इकाई 4, 46 आ गया। कितना आ गया? तो आपको आज 46 हो गया। तो गोले का, यहां से देखिए, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र ये ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही ज्ञात करना है। तो आइए तो एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4 गुना पाई r²। ये इसका फॉर्मूला हो गया, यही ज्ञात करना है अपना लोग को। तो अब यही ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्षेत्रफल बराबर हो गया, यहाँ r निकाले हुए हैं, r पता 46 है, तो आ जाइए 4 गुना 46 गुना 46 पाई है, तो पाई का मान दे दीजिए। ठीक, तो इस सभी को गुना करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस सभी को गुना करिएगा, 84 64 आ जाएगा। 84 64
पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। समझ गए? एक लाइन की बात है। यह आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और फिर आप लोग अपना इस प्रकार का अगला सवाल देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम 5 में कोई आंच नहीं। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल संख्या 3 कहता है यदि a प्लस बी का 4% कोमा a माइनस बी के 28% के बराबर है तो a अनुपात b ज्ञात करना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बस इसको देखो, सीधा सॉल्व कर डालो, कोई टेंशन नहीं है। तो a, आइए गुना का मतलब गुना, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? ये प्रतिशत है, फिर बराबर ले लीजिए इसका a माइनस बी के मतलब होता है मतलब गुना 28% के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ई प्रतिशत कैंसिल कर दीजिए, कोई बात नहीं, कैंसिल करके हटा दीजिए। इस 4 को इससे काट दीजिए, आ गया 7 चौके 28, 7 चौके 28। अब मेरे प्यारे बच्चों बच गया ये एक बच गया, इससे गुना करिएगा तो ए जोड़ बी बच गया। अब 7 को इससे गुना करिएगा मतलब ए माइनस बी में, तो 7a माइनस 7b। समझ गए? उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ए को ए साइड कर लीजिए, बी को बी साइड कर लीजिए, कोई बात नहीं। अब ये सबसे बड़ी बात समझते हैं अपना सब। 7a माइनस a, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों b प्लस 7b, मतलब इस a को इसी रहने दिए, इस a को इस साइड ले आए, ठीक। इस b को इधर रहने दिए, इस b को इधर ले आए। अब कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये घट गया 6a और ये जुड़ गया, आपको हो गया 8b। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको इससे काट दीजिए, तो 2 से 3, इसको इससे काट दीजिए 4। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 गुना a बराबर 4 गुना b। इसी को लिख सकते हैं, b को इधर जाइए, 3 को इधर भेज दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए, तो हो गया आपको 4/3। यही आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। वैसे आप इतना स्टेप जाने की कोई जरूरत था ही नहीं। अब तो पहले आपको प्रोसेस तो जानना पड़ेगा, उसके बाद तो यूं चुटकी में धाए धाए उड़ा दीजिएगा। आइए, नाचे पत छाता राइफल के नोक पर। आइए अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक समचतुर्भुज के 2 विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। विकर्ण दिया हुआ है D1 और ये D2, यही दिया हुआ है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, D1 भी दिया हुआ है, ये हो गया, और D2 ये हो गया। तो बस इसका क्षेत्रफल विकर्ण के साथ ज्ञात करना है। तो आइए, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ D1 गुना D2, मतलब विकर्ण ए, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण दोनों पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। यहां डाल दीजिए 20 गुना 23। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 इसको काट देगा 10, तो आ गया। अब इसको इससे गुना करिएगा तो 230 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कोई है? एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का सवाल है। पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बोले ना हमारे 5 में कोई आंच नहीं, हम सीधा सीधी ऐसा रोज 5 सवाल लेकर के आएंगे आप, और इसको करते चले जाइए, नोट बनाते चल जाइए। देखिए एक ना आप मैथ का दिग्गज बन जाइएगा। आइए अब आखिरी सवाल देखेंगे अपना सब। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों 5वां सवाल देखते हैं। आप लोग चुटकी में बता दीजिएगा। अनुपात 3:5 को प्रतिशत के रूप में बदले। किसमें बदलना? प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे आराम से सॉल्व करते हैं। 3/5 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। इसको इससे काटिए, 20×5 तो 3 गुना 20 60% हो गया मेरे प्यारे बच्चों आंसर। कोई है दिक्कत? कुछ नहीं है। हम आपको ऐसा करेंगे, ऐसा कैलकुलेशन मजबूत कर देंगे कि बस आप बस लगे रहिए ना। इसको देखिए, कुछ नहीं करना है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग बिल्कुल ही टेंशन नहीं लीजिए। बिल्कुल आसानी से अपना लोग इसको सॉल्व करने का तरीका अभी हम बता रहे हैं। बिल्कुल चिंता मत करिए, कुछ नहीं करना है। इस 4 को लिखिए। आइए 5। अब एक यहाँ देखिए कितना यहाँ आएगा, 1 2 3, तो यहाँ 3 बिंदु लिखिए। 3 खाली स्थान, 3 खाली स्थान। तो टोटल मेरे 4 5। अब 1 2 3 वो ये है ना, तो 3 स्थान खाली रखे। अब आइए इस स्थान को कैसे भरेंगे? इसको जोड़ दीजिए तो 9 हो गया। अब फिर इसको आगे जोड़ेंगे तो फिर इसको इससे जोड़ दीजिए तो 9 5 कितना हो गया? 9 5 13 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, इसको भरेंगे तो इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 13 9 22 हो जाएगा ना, 22 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। 3 यहां से लिखना शुरू करेंगे, 4 लिखे, उसके बाद 5, जितना यहाँ पे है 1 2 3 गिन लेंगे, उतना स्थान खाली छोड़े। अब खाली स्थान को भरने के लिए क्या किए? इसको यहां से जोड़ना शुरू किए या इस स्थान को भर दिए। अब इसको जोड़ के इसको भर दिए, फिर अब इसको जोड़ के इसको भर लिए। हो गया, भर गया। अब कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आसानी से जो है ना, सॉरी यहाँ गलती हो गया, 9 5 14 होगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया आपको, यहाँ पे जोड़ने में मिस्टेक हो गया। 9 5 14 और 14 9 23। हमको लग रहा था कुछ मिस्टेक है, कोई ना गलती हो गया जोड़ने में और कुछ नहीं हुआ। अब इसको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसको हल करना है ना, कुछ करना ही नहीं है। तो इसको ऊपर में लिख दीजिए और इसके नीचा वाला, इसके बाद ये इसको नीचा में लिख दीजिए। यही आंसर इसको हो गया, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये आज का आखिरी सेशन था। अगर इस आखिरी सेशन था, आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और इस प्रकार का हम आपको रोज 5 लेकर के आएंगे और आप लोग को खूब फायदा होगा। और खूब इसको नोट बनाइए अच्छा से। कोई और जो भी प्रॉब्लम हो पूछिए। धन्यवाद।